अपना संयम तो अच्छा किया है, संयम का है 99.6। तो जबकि संयम में और आयुष में बहुत फर्क हुआ करता था। ठीक है, तो मैं कह रहा हूँ ना, इस पहले पेपर में जिसका अच्छा हुआ है ना, उसको भी रीजन नहीं पता है, और जिसका खराब हुआ है उसके लिए सच में कोई रीजन नहीं है। एंड दिस खराब होना डज नॉट इम्प्लाई दैट बच्चा खराब था। देखो, देर आर मेनी फैक्टर्स हैड प्लेड इन दिस एग्जाम्स, जिसमें एक फैक्टर तुम्हें बहुत सरप्राइजिंगली ऐसा है कि जैसे अगर तुम सुबह लेट उठो, 10 बजे उठो, और सडनली यू स्टेप आउट, सडनली तुम्हारी आंखें नहीं खुलती हैं, मतलब बाहर की धूप में यू आर नॉट एबल टू ओपन योर आईज, एम आई राइट और नॉट? हाँ सर। तो ये तो एक आंखों का जेस्चर है, रिएक्शन है, तुम्हें दिख रहा है कि तुम लेट उठे और तुम बाहर गए तो तुम अपनी आंख भी नहीं खोल पा रहे हो। लेकिन इमेजिन करो, जो आदमी पिछले 1 साल से घर में कैद है, लगभग सोशली नॉट कनेक्टेड, वो सडनली एग्जाम जैसे एनवायरनमेंट में जाएगा और अपना जो उसे देना है वो दे देगा। कैसे पॉसिबल है? मतलब अभी तक तुम घर पे हो, तुम्हें कोई टीका नहीं हो रहा है, लाइक नोबडी इज नॉकिंग यू, नोबडी इज आस्किंग, राइट? एग्जाम में you're writing, you're still in that frame, suddenly somebody is coming and बोलिंग, भाई साहब आपका सिग्नेचर, भाई साहब आपका ये, या फिर एक लड़की ने बताया उससे बगल में कोई उल्टी कर रहा है, मैं नाम नहीं बताऊंगा, अंजलि आर यू देयर? यस सर। मतलब उसके सामने वाले बच्चे ने, उसका ड्रीम था, उसने उल्टियों का वर्ल्ड कप चालू कर दिया था वहां पर, और बाद में अंजलि ने बताया कि वो बहुत प्याज खा के आया था। ठीक, तो आई एम सेइंग ये, अब सोचो ना, ऐसी सिचुएशन में तुम क्या अपना बेस्ट दे पाओगे? बिल्कुल नहीं पॉसिबल है। तो ये जो रिजल्ट है, ये सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं, मैं कह रहा हूँ इंडिया में बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं। अब तुम बोलोगे बहुत सारे बच्चों को तो 100 भी है, ऑब्वियसली 100% किसी को तो आएगा ना। मतलब कुछ ऐसे हैं जिनको इस सब चीजों से फर्क नहीं पड़ता, तो वो उसमें और हम में यही फर्क है कि हमारी शादी जल्दी होगी। ठीक है, हम सोशल एनिमल हैं, हम लोगों से मिलते हैं, इंटरेक्ट करते हैं, हमारे बिहेवियर में और उनके बिहेवियर में बहुत फर्क है। मैं तो तुमको बताया था कि यार 98 उसको जोक मार के खुद ही हंसना पड़ता था। तो वो जब जहां भी जाएगा उसके फ्रेंड्स बहुत कम होंगे, मतलब इनफैक्ट वो उसके जो सबॉर्डिनेट्स होंगे, जो उसके अंदर काम करो, वो लोग खूब से जाकर कुछ न कुछ अलग ही बोलते होंगे, साहब पता नहीं कैसा है, बिल्कुल इंटरेक्ट नहीं करता। आई एम सेइंग हम अलग हैं, हम मतलब अगर मार्क्स कम ला रहे हैं डजंट मीन हम कमजोर हैं। हमें बहुत सारी चीजें बहुत अच्छी है जो उनसे बहुत अलग करती है। जिन पर इन सब परिस्थितियों का असर नहीं पड़ा, वो सिर्फ अच्छे यही नहीं बोल सकते आप, उनमें बहुत सारे फीचर्स कम हैं, बहुत सारे इमोशंस बहुत कम है, बहुत पीछे है। इसलिए आई वुड से कि इस टेस्ट के रिजल्ट को सिर्फ इस चश्मे से देखना कि मेरा मार्क्स कम आया और मैं खराब हूं, या मैं आगे अच्छा नहीं कर पाऊंगा, ये बहुत गलत होगा और बहुत बहुत इमेच्योर आंसर है। और एग्जाम ऐसे ही तो होता है, मतलब जेई ऐसे ही तो टेस्ट करता है कि अगर आपको एक बार एक थप्पड़ लगा है, तो अगर आपने दूसरा गाल आगे बढ़ाया तभी आप गांधी जी बनोगे ना। सोचना और सुनना कितना आसान होता है, अरे साहब गांधी जी ऐसा था, बुढ़ा हो तभी तो नोट पे है। लेकिन तुम सोचो, अगर ये सच में इस इंफॉर्मेशन सही है कि एक थप्पड़ लगने के बाद भी दूसरा गाल आगे बढ़ाया, तो कितना बढ़िया इंसान रहा होगा। अभी तुमको एक थप्पड़ बराबर से लगा भी नहीं है और तुम मुंह छिपा ले रहे हो, गाल तो आगे बढ़ाना दूर की बात है, तुम मुंह छिपा लो, हम किसी से बात नहीं करेंगे, हमसे बहुत बड़ा ब्लंडर हो, हमने अपना देश बेच दिया एक टेस्ट लेकर। अरे क्या मतलब है इसका? हम सबको पता था कि 4 में से किसी एक में बहुत अच्छा करना है। किसने कहा था पहले ही अच्छा करना है? तुम्हारे हिसाब से तो इंडिया और इंग्लैंड की टेस्ट सीरीज में
इंडिया का रिजल्ट पहले ही टेस्ट में निकल गया था। तो उनको थर्ड में भीगी बिल्ली जैसी था। तो सब जिन आउटकम्स है ना, ये सब आपके रिजल्ट नहीं है, ये आपके लिए लिटमस टेस्ट है आपके कैरेक्टर का। मतलब मेरे डैडी हमेशा कहते थे कि एक आदमी का कैरेक्टर मतलब सिर्फ कैरेक्टर मतलब मत समझना। एक आदमी का रियल कैरेक्टर वो नहीं है जब वो गरीब होता है। एक आदमी का रियल कैरेक्टर वो होता है जब वो बहुत अमीर बन जाता है। मतलब when he is on his peak, then how he is behaving with others, that is what he is actually. मतलब when you are गरीब, you are supposed to be humble. आप किसी थोड़ा बोले 100 रुपए निकाल, ऐसा थोड़ा बोलेगा। You'll be humble. तो स्टूडेंट लाइफ में भी यही होता है कि एक स्टूडेंट का जो कैरेक्टर होता है ना, उसको इस तरीके से डील करने का तरीका वो टाइम होता है व्हेन टाइम इज नॉट इन योर फेवर। जैसे अभी इस टेस्ट के रिजल्ट को हम फेवर और अगेंस्ट बोल ही नहीं सकते, क्योंकि मैं बोलूँ ना कि इट इज वन ऑफ द रिजल्ट। इट्स लाइक जैसे कोई इलेक्शन रिजल्ट आता है ना, तो शुरू के 15 मिनट में जो रुझान होता है ना, आप उसको देख करके सेलिब्रेशन करो या उसको देख करके मातम मनाओ, राइट। शुरू के 15 मिनट वाला आपको पता है रिजल्ट 2 बजे के बाद फाइनल होगा। तो आपने शुरू के 15 मिनट में ही डिसाइड कर लिया कि साहब मैं तो बेकार है, मैं जा रहा घर में, मैं दरवाजा बंद, खत्म कहानी। तो ये वो अर्ली स्टेज है। तो हमेशा रखना एक स्टूडेंट का कैरेक्टर, एक अच्छे स्टूडेंट का कैरेक्टर वही है। हम लोग धोनी को कॉपी करते हैं कितना कूल रहता है, तो वही एक अच्छा स्टूडेंट का कैरेक्टर भी है। मतलब योर एक्शन, योर future course of action should not be affected by the contemporary result and even past. Your next one is always going to be better. That thought always should be there. और ये कोई मोटिवेटिंग बात नहीं है। दिस इज हाउ एग्जाम वर्क्स। आप सोचो आपको एडवांस में अभी यहाँ पर फिर भी 10-15 दिन का विंडो मिला, यू कुड रिपेयर इट एंड यू हैव रिपेयर्ड इट वेरी नाइसली। इमेजिन करो एडवांस का विंडो जब 6 घंटे का पेपर होता है, यू गेट ए 2 आवर्स, ओनली 2 आवर्स। आपके पास 2 चॉइस है, या तो रो लो आप, या आप प्लान कर लो कि चलो लेट्स फॉरगेट अबाउट द फर्स्ट पेपर। और ये समझ लेना कि जितने भी बच्चे आईआईटी में जाते हैं उन सभी का पहला पेपर अच्छा नहीं होता है। मतलब वो कभी नहीं मानते कि उनसे पहला पेपर अच्छा हुआ, क्योंकि 100% तो अटेम्प्ट कर नहीं पाते। तो जब भी वो पेपर निकल सॉल्व करके बाहर आते हैं, दे कम विद दिस थॉट कि बहुत अच्छा पेपर तो नहीं हुआ है। दे नो इट। आई एम टॉकिंग अबाउट 99.9% बच्चे जो सेलेक्ट होते हैं आईआईटी में, वो पहले पेपर के बाद यही थॉट लेके आते हैं यार ये छूट गया, ये अच्छा नहीं हुआ। एंड दे स्टार्ट, क्योंकि दे आर नॉट कनेक्टिंग विद अदर्स, तो उनको लगता है कि सिर्फ मेरा खराब हुआ है और इतने में इस बार नहीं होगा। इमेजिन करो। और उनके पास सिर्फ 2 घंटे है रिपेयर करने के लिए। अगले पेपर को या तो रोते हुए जाए। तुम लोगों को बताया था मैंने मेघना सुंदरसन का नाम, दैट गर्ल 188 वाली, बताया था ना तुम लोगों को एग्जाम्स में। हाँ सर बताया था। हाँ, या तो वैसा करे, रोते हुए सेकंड पेपर लिखे, बाद मालूम चला कि 156 पहले पेपर में था, 32 सेकंड में था। तो या दूसरा है कि जो हो चुका वो हट गया, अभी लेट्स डू द नेक्स्ट वन एंड रिजल्ट बाद में आएगा। तो ये जो दिस द रियल कैरेक्टर, दिस इज व्हाट इज रिक्वायर्ड। तो एट दिस जंक्शन मैंने बहुत पहले भी बताया था कि फर्स्ट पेपर का रिजल्ट जो भी आता है, जैसा भी आता है, इट शुड नॉट, यू शुड नॉट कैरी इट अवे। मतलब वो आपका एक रिजल्ट है, दैट्स इट। गुड और बैड के चश्मे से नहीं देखना है, इट इज जस्ट अ रिजल्ट। सो गीत आया है क्या? वेयर इज गीत? सकीना जरा चेक करो गीत किधर है। हाँ सर फोन करिए। सो इस रिजल्ट को कुछ ऐसे भूल जाओ और लग जाओ अभी नेक्स्ट वन पे।